क्लास में स्टार्ट किया है रियल नंबर, क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर पे हम शुरुआत करेंगे। तो रियल नंबर बेसिकली होता क्या है उसके थोड़ा हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पे आएंगे, उसके बीच का रिश्ता जानेंगे। तो आज के लेक्चर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस सिखाए जाएंगे। ठीक, तो जो रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या, हिंदी में से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, हाँ वॉट एवर वो सारी संख्या, ठीक है, जो आप सोच सकते हैं, जैसे 1100, ठीक है, माइनस का 101, ठीक है, 2/3 पॉइंट में समथिंग, कुछ भी ऐसा नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर की बात नहीं करूँगा, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स क्या हो या इमेजनरी नंबर में आता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है, इमेजनरी आयोटा वाला पार्ट है। बट यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो आप कुछ भी आप सोच सकते हैं एक्सेप्ट दैट नंबर आयोटा, तो वो सब आपके रियल नंबर में आते हैं यानी वास्तविक संख्या पे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 101 ले रहा हूँ या 1001 ले रहा हूँ या 1.00001 ले रहा हूँ या नेगेटिव में कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ 21012 पॉइंट समथिंग, तो ये सब आपका रियल नंबर में आता है यानी एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या का एक चार्ट बनाऊंगा तो जिससे आप और क्लियरिटी मिल जाएगी कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या यानी एक रियल नंबर को मैं इसमें दो टुकड़ों में बांटता हूँ। सबसे पहला टुकड़ा रियल नंबर हम कह सकते हैं। रियल नंबर की अगर डिफाइन लिखने को आई या रियल नंबर का अगर वाई में पूछा गया आपसे, ठीक है, डिफाइन तो ऐसे लिखने को आएगी नहीं। जैसे यूके बोर्ड में मैं बात करूँ, यूके बोर्ड के लिए स्पेशलाइज वीडियो है ये, तो यूके बोर्ड में डिफाइन नहीं आएगी लिखने के लिए इसकी। बट अगर वाइवा में पूछ लिया जनरल नॉलेज या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि रियल नंबर का डिफाइन क्या है, तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आता है, यानी कंसिस्ट बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यानी मैंने यहाँ पे ले लिया रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, और इसी का यानी पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर आपके दो नंबरों को मिलकर बनता है, एक बनता है रैशनल नंबर, एक बनता है आपका इरैशनल नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक बनता है इरैशनल नंबर से। रैशनल नंबर फर्दर क्लासिफाइड है, ठीक है, आप सभी को पता है रैशनल नंबर की अगर हम डिफाइन बोले तो रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्या हो सकते हैं? इंटीजर होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर। यानी हमें इससे भी पता चला कि इंटीजर किससे मिल गया, सॉरी रैशनल नंबर किससे मिलके बना? इंटीजर से। तो यानी रैशनल नंबर किससे मिलके बना? इंटीजर। इंटीजर डिनोटेड बाय जेड, ठीक है, जेड से इंटीजर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को पता है इंटीजर क्या होता है। एक होल नंबर की एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है होल नंबर की, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन आता है। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये एक आपका इंटीजर है। ऐसे सोन जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ से सोन जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, तो ऐसे बोलते हैं हम इंटीजर। अब इंटीजर की बात करें तो इंटीजर यानी होल नंबर से मिलकर बने यानी डब्ल्यू, क्योंकि देखो जीरो से स्टार्ट होते तो वो होल नंबर होते हैं आपके, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कौन से बिल्ड करते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर वो होते हैं, यानी होल नंबर तो होते हैं, इसमें प्लस माइनस साइन लगा दो इंटीजर बन जाएंगे, यानी इंटीजर आपके होल नंबर से मिलके बने हैं। अब जो होल नंबर है आप सभी को पता है, होल नंबर के अंदर एक 1 से अगर मैं स्टार्ट कर दूँ, होल नंबर आपका 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलता है। अब मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, तो यह आपका नेचुरल नंबर है, यानी होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी मैं इसी के अंदर नेचुरल नंबर को एग्जिस्टेंस में ले आता हूँ। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इस होप सो इतनी बात आपको क्लियर होगी कि जो होल नंबर होता है उसी के अंदर से हम नेचुरल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका एक प्रॉपर एक ग्राफ चार्ट बनता है, एक चार्ट बना है जिससे आप एक रियल नंबर को समझ सकते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर दो में बटे हुए। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक ऐसा नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए √3, √2, √5 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है? जरूर नहीं कि हर रूट के अंदर वाला नंबर आपका इरेशनल नंबर हो। देखो √9 भी तो होता है, √93 होता है, एंड ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स,
rational number, irrational number. Rational number further classified into many parts, so many parts. Firstly integer, then whole number, and whole number consists नेचुरल नंबर. ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं रैशनल नंबर इंटीजर से मिलके बना है. इंटीजर के अंदर हम होल नंबर को पाते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर को पाते हैं. तो ये एक पूरी श्रृंखला, एक पूरा चार्ट बन गया जिससे आप एक समराइज कर सकते हैं रियल नंबर चैप्टर को. अब फर्दर मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन आपका दो होते हैं, दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. पहला होता है टर्मिनेटिंग. 9th क्लास के भी कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको यहाँ से. टर्मिनेटिंग, ठीक है, 9th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट है. टर्मिनेटिंग जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग. और दूसरा आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग. दूसरा आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग. दूसरा आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे रिमाइंडर यानी किसी भी नंबर को आप डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस केस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. यानी कहने का तात्पर्य है पॉइंट में आंसर बेसिक आ रहा हो बट रिमाइंडर 0 आ जाए. एग्जांपल दूंगा मैं आपको. फॉर एन एग्जांपल अगर आप ये भी देखते हैं, नॉर्मल 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10 होता है वेरी इजीली. 0 रिमाइंडर आया, बिल्कुल आया. तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे 2 आता, ऑब्वियसली बात है कि मैं 2.0 नहीं लिख सकता, इसको डेसिमल में लिख लिया, हम नॉर्मल 2 लिखते हैं. अगर आपको और क्लिस्टर समझना है तो मैंने 7 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6 होता है, 1 कैरी, पॉइंट लगाया 0, तो 5 जा 10, यानी घूम फिर के हमारा रिमाइंडर 0 आया. अब जो आंसर आया मेरा 3.5 आया. अब इसको बोलेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन. कौन सा वाला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज ये पॉइंट के बाद नंबर तो आया बट ये एक टाइम पे रुक गया. चाहो तो ये भी इसका एग्जांपल है 3125, ये भी इसका एग्जांपल. रुक जाना चाहिए पॉइंट के बाद आने पे. और ये कब पॉसिबिलिटी है? जब रिमाइंडर 0 आता है. यानी टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए किसी को डिवाइड करने पे. होप सो इतनी बात क्लियर होगी. अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की. नॉन टर्मिनेटिंग नाम से पता चला जो टर्मिनेट ना हो, यानी डेसिमल आने के बाद रुके ना. ठीक है, डेसिमल के बाद रुके ना नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 1 2 5 सो बढ़ते रह रहा है, तो हम डॉट से सिंबल, ये डिनोटेड बाय डॉट, डॉट लगाने से पता चल जाता है कि वो नंबर आगे बढ़ते रहता है. एग्जाम्पल 1 2 3 2 1 0 0 0. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, उस पर बात कर लेते हैं. यानी हमें इससे पता चला नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं. बेशक इसमें रिमाइंडर 0 ना है, ठीक है, रिमाइंडर इसी का उल्टा हो रहा है ना, तो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए. पर इसके भी दो प्रकार होते हैं. एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग. कहने का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद नंबर या तो रिपीट होना स्टार्ट करे या तो नहीं हो रिपीट. फॉर एन एग्जांपल 3 1 2 1 2 1 2 सो ऑन. एक ले लिया मैंने 3.2156 सो ऑन. यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बट यहाँ पे रिपीट हो रहा है. अब साइन कैसे दिखाते हैं, कैसे, अब इसी को मैं कंसाइज वे में कैसे लिखूं, तो हम क्या करते हैं 3.12 पे बार, यानी जो नंबर आपका देखो 12 रिपीट हो रहा है, 12 रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल और समझाते हैं 701571515 छोटा नंबर लेते हैं 555. देखिए ये आगे बढ़ते जा रहा है बट यहाँ पे जो नंबर ये रिपीट नहीं हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है इसके बाद. ठीक है, तो इसका मतलब है इसको मैं लिखूंगा 7017 5 पे बार लगा दूंगा. होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी. यानी जो नंबर रिपीट होता है उस पर मैं बार लगाता हूँ. ठीक है, इसे पढ़ेंगे 3.12 बार, 12 पे बार. ठीक है, ये चीज़ है. और ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी होगी. 9th में आपने इसको पेपर के फॉर्म में लिखना भी बिल्कुल सीखा होगा. 9th का लेक्चर आने वाला बहुत जल्दी, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है वो देख सकते हैं. ये 9th वाले बच्चे देख सकते हैं बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. होप सो इतनी बात क्लियर होगी. अब मैंने आपको इतना क्यों पढ़ाया, 10th में 9th का क्यों पढ़ा रहा हूँ, द रीजन बिहाइंड इट. अब मैंने इससे जस्ट पिछले टॉपिक पे बात की थी आपसे रैशनल नंबर की, बिल्कुल की थी, रैशनल नंबर की. तो जो रैशनल नंबर होते हैं आपके, अब डेसिमल एक्सपेंशन के बिहाफ पे भी उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है. हाँ,
अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। एक क्वेश्चन निश्चित है, अभी अपनी नोटबुक नोट कर लीजिए, ठीक है। डिट्टो भी कह सकते हैं, उसी टाइप का भी कह सकते हैं, आना उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ना उससे एक ज़्यादा ना एक से कम, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। मैंने ये क्यों पढ़ा है, देखिए ध्यान से। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, जो आपका टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, जो आपका टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, और इसके जो दो पार्ट मैंने लिखवाए थे, आर इक्वल टू जीरो और आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक लिखवाया था मैंने रिपीटिंग, एक लिखवाया था नॉन रिपीटिंग, है ना। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, नोटेड है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि रैशनल नंबर हम उन्हीं को कहेंगे, रैशनल नंबर किन किन को कहेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन के बिहाफ पे। हम सिर्फ दो को कहते हैं, एक तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो यानी टर्मिनेट हो जाए, और एक किस, और दूसरा कौन सा हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग, यानी रिपीटिंग हो या रिकरिंग हो, ठीक है, नॉन टर्म, ठीक है, हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। रैशनल नंबर दो ही होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, या तो टर्मिनेट हो जाए यानी इसको भी रैशनल नंबर कहूंगा मैं, और इसको भी रैशनल नंबर कहूंगा नीचे वाले को, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जो ये वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर की क्लासिफिकेशन में आता है, जिसके अंदर आपका बहुत सारे एग्जांपल है। पाई इज आल्सो एन एग्जांपल, रूट 5 इज ऑल्सो एन एग्जांपल, रूट 7 इज आल्सो एन एग्जांपल, बहुत सारे अनेकों एग्जांपल है, रूट 2, रूट 3। कभी आप इनका अगर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है, डेफिनेटली आएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा 2026 आने वाले बोर्ड में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन ये आने वाला है आपका, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। यानी उससे पहले आपको इरेशनल तो पता होना चाहिए, तभी तो मैंने आपको बताया है इरेशनल डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मे बी इसमें से एग्जांपल आ जाए, ठीक है। पर आएगा क्वेश्चन यही कि निम्न में से कौन सा आपका इरेशनल नंबर है, तो ऐसा नंबर दे देंगे पॉइंट में समथिंग ये दे देंगे, ठीक है, ऐसा कोई दे देंगे, ठीक है, ऐसा कोई नंबर दे देंगे जिसमें रिपीटिंग हो रही है, ठीक है, एक नंबर दे देंगे नॉन रिपीटिंग वाला, एक दे देंगे रिपीटिंग वाला। ये देखो, ये भी आपको वही एग्जांपल, एक नंबर ऐसा दे देंगे, सो 1 2 5 3 2 1, सो नॉन रिपीटिंग वाला इसमें टिक कर देना आग बंद करते ही, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे ये आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई। होप सो इतनी बात क्लियर होगी, है ना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ पे कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाएगी, वो आप डेफिनेटली देखिएगा, पर्टिकुलर टॉपिक हम बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो इस लेक्चर में हम आपको जस्ट इतना बताएंगे जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर फंसेगा 2026 बोर्ड में, वो ये होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम, तो आपको एचसीएफ दिया होगा, दो नंबर जिस नंबर का एचसीएफ वो दिया होगा, ए और बी दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम निकालो, कुछ इस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन होगा आपका डेफिनेटली। अब समझिए किस प्रकार से, मैंने बोला दो नंबर है ए और बी, दो नंबर लेट किया मैंने ए और बी, ठीक है, तो उसका एलसीएम कैसे लिखेंगे हम, एलसीएम ए बी यानी ए बी का एलसीएम, और इसका एचसीएफ कैसे लिखेंगे हम, ए बी का एचसीएफ, है ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब आपके पास ये दिक्कत ना आए कि वर्ड प्रॉब्लम के कब मैं एलसीएम लगाया कब एचसीएफ लगाया, इस पे उसी जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे एलसीएम एचसीएफ तो उस पर बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, जो एलसीएम होता है, एलसीएम और एचसीएफ और इस नंबर जिसका ये निकाला गया है, तो यानी ए और बी एक नंबर है, इसका एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों के बीच का क्या रिश्ता होता है, रिलेशन क्या होता है, देख लेते हैं। तो रिलेशन आपका होता है कि अगर आप एलसीएम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ ए बी के साथ, ठीक है, ए बी के साथ, तो
इन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। डेफिनेटली ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दिए हुए नंबर के जो जिस नंबर का वो एलसीएम एचसीएफ होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। होप सो इतनी ये रिलेशन पता होगा। यानी चारों में से आपको 3 चीजें दी होगी, चौथी चीज आपसे पूछी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देखने को जरूर मिलेंगे। ये चीज जान के चलिएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ का। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो एचसीएफ होता है ये एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा आता है, हमेशा एलसीएम से छोटा आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटा आएगा इससे एलसीएम से, और एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा एचसीएफ से। ये चीजें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। होप सो आपको एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन में कोई डाउट नहीं होगा। इस पे डिटेल लेक्चर वीडियो जरूर मिलेगी आने वाले टाइम पे। इस चैप्टर को हम 3 से 4 लेक्चर वीडियो में खत्म कर देंगे। पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक पीवाईक्यू सेशन रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। पर बहुत जल्दी आपका धीरे धीरे करते करते सारा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर वीडियो को हम पढ़ाने का उद्देश्य ये रहा कि कुछ 2-3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, 2 क्वेश्चन बताए जो कि डेफिनेटली फंसना है। उसकी तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी बुक से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, साइड बुक से कीजिए। क्वेश्चन आपको चाहिए, क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। जो पार्ट समझना है उस पर कमेंट कीजिए, ठीक है। बने रहिए हमारे वीडियो पे, ठीक है। आगे चलने वाले आपको सारी वीडियो मिलते रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों पे, जिससे हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए टाइमली। तो होप सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।